आखिर वो इन दोनों की शादी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है? किसी भी हद तक। जल्दी कुछ करो ना अकबर, भले तुम्हें मासूम से बदमाश बनना पड़े, अरे उंगली टेढ़ी भी करनी पड़े तो अपना हक लेकर दिखाओ, जायज हक। इश्क बीमारी यारो जदों लग जावे। वो मोहब्बत को हमेशा फितना समझता था। कहता था ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद सौदा है जिसमें वफा के बदले हमेशा बेवफाई आती है नसीब में। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे लगेगा हमारे दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। पूरब तुम इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ना सिर्फ सुफियान शाजल को हरम के साथ देख लेगा, बल्कि शाजल को इतना खुश देखकर इसे हजम नहीं होगा और वो समझ जाएगा कि शाजल इस लड़की को पसंद करता है। जहां पर अब सुफियान शाजल के चेहरे से हंसी खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब जब इसे इस बात का आइडिया हो जाएगा कि शाजल को ये लड़की पसंद आने लगी है और शाजल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो अब शाजल को तकलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो अब क्या सुफियान कभी भी शाजल और हरम को एक होने देगा और सुफियान इन दोनों के दरमियान फूट डालने के लिए क्या करने वाला है, ये सब कुछ जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो अब जैसा कि शाजल ने बहुत बड़ी गेम खेली है, इसने हरम को इस बात का यकीन दिलवा दिया है कि वो अच्छा आदमी है और वो अपने दोस्त की शादी करवाना चाहता है। जहां पर उसामा भी तंग आकर शाजल से पूछेगा कि शाजल तुम कब मिल रहे हो हरम से, कि तुम कब हरम से मिलोगे और हरम से कोई बात करोगे, तब भी जाकर हमारी शादी सेटल होगी। तुमने तो मेरी शादी को दरमियान में ही लटका दिया है, तुम्हें अगर ना पता होता तो मैं कब की शादी भी कर चुका होता। जिसके बाद शाजल कहेगा कि चलो ठीक है उसामा। जिसके बाद शाजल हरम से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर शाजल पहले ही आकर रेस्टोरेंट में खड़ा हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही हरम आएगी तो हरम शाजल से कहेगी कि आप हैं वो अच्छे दोस्त जो उसामा की शादी होने देना चाहते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, आप जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं और मुझे तो आपके प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो कैसे किसी की शादी रोक सकता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि वो मेरे सामने आए तो मैं इसकी जान निकाल दूं। जहां पर शाजल कहेगा कि अब हम दोनों को मिलकर ही उसामा और मिनाइल की शादी करवानी होगी। जहां पर हरम कहेगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले मुझे प्रेसिडेंट के बारे में ब्रीफ करें कि आखिर वो इन दोनों की शादी रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या शाजल कहेगा कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो तो हर हद पार कर देगा, लेकिन उसामा और मिनाल की शादी होने नहीं देगा। इसलिए तो जब मुझे उसामा ने बताया तो मैं पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ पर पहुँच गया। मुझे डर था कि मिस्टर प्रेसिडेंट कोई ना कोई बड़ा हंगामा करेगा और इसने कर भी दिया है। अब हमें कुछ ना कुछ जरूर करके मिस्टर प्रेसिडेंट को रोकना होगा और इन दोनों की शादी भी करवानी होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम पता है क्या है हरम मैम? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम दोनों एक टीम हो जाएं। अगर हम दोनों मिलकर एक टीम बनकर उसामा और मिनाल की शादी करवाएंगे तो मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कोई भी आ जाए हमें नहीं रोक सकता। इस चीज के लिए हमें अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि किसी की किस्म की कुताही ना हो और मिस्टर प्रेसिडेंट को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और प्लानिंग के लिए अभी तो अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन हम 1-2 दिन में मिलते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से सबसे छुपा कर उसामा और मिनाल की शादी करवानी है। जहां पर ये बात सुनकर हरम भी राजी हो जाएगी और शाजल भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। अब वो जब चाहे हरम से मिल सकता है। जहां पर हरम की जिंदगी अब इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि मुमताज बीबी अकबर को आग लगाने से बाज नहीं आएगी और अकबर से कहेगी कि जल्दी से जल्दी अपना हिस्सा निकालो, जल्दी से जल्दी कुछ करो। अकबर भले तुम्हें मासूम सा बदमाश क्यों ना बनना पड़े, लेकिन तुम अपना हिस्सा नहीं छोड़ोगे। भले तुम्हें अपनी उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन अपना हक लेकर दिखाओ। तुम्हारा जायज हक कोई भी नहीं ले सकता और वो हरम तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो तुम्हारी कुछ भी लगती भी नहीं है। इसके बावजूद वो इसकी हिस्सेदार नहीं बनी हुई है। मैं बता रही हूँ अकबर, जब तक तुम्हारा बाप जमीन नहीं बेचेगा, होटल नहीं बेचेगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देगा। हमारी जिंदगी कभी भी सुकून से नहीं कटेगी और मैं तो तुम्हारे घर आने का सोच भी नहीं पाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो, जो काम मैंने तुमसे कहा है ना वो करो। जहां पर अकबर को भड़काने के पीछे तो मुमताज का हाथ है। इसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिस कदर वो आग लगा रही है, जिस कदर वो अकबर का ब्रेन वॉश कर रही है, अकबर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो मुमताज के ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी माँ बाप को किसी भी हद तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। जहां पर ये बात मुमताज जैसी लालची औरत को कहां पता होगी और यही हरकतें करके ना सिर्फ वो अकबर को उकसाएगी, बल्कि अकबर अपने बाप और अपनी माँ को भी तंग करेगा और साथ ही साथ हरम को भी जीना हराम कर देगा। जहां पर हरम की सच्चाई तो अब खुल चुकी है कि वो बड़े अमीर आदमी की बेटी है जिसका नाम तैमूर शाह है।
और जिसकी बहन जोया है, जहां पर इस दरमियान बहुत बड़ी केमिस्ट्री बिल्ड होने वाली है, क्योंकि अभी तक हरम को नहीं पता कि इसका असली बाप कौन है। जबकि तैमूर शाह शाजल के बाप का बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत पुराना दोस्त है। जहां पर अब शाजल भी तैमूर की बेटी से ही मोहब्बत करता है, यानी कि हरम से, और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि हरम तैमूर शाह की बेटी है। जहां पर हरम की बहन जोया वो शाजल से मोहब्बत करने लग जाएगी, जिसके बाद तैमूर भी जैसे ही जाकर शाजल के बाप से मिलेगा तो कहेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे तो हमेशा इस बात का दुख है कि मैंने अपनी बेटी को वो इज्जत वो मुकाम नहीं दिया, मैंने उसे मार डाला। तुम्हें पता है कि जब भी मैं जोया को देखता हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि मैंने एक बेटी का बाप होने के साथ साथ दूसरी बेटी का कत्ल भी कर दिया। इसलिए मैं जोया को बहुत ज्यादा मोहब्बत देने की कोशिश करता हूँ और इसके हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। जहाँ पर अगर तैमूर शाह ये हरकत ना करता और अपनी बेटी को मारने की कोशिश ना करता तो आज हरम तैमूर शाह के घर पर होती, और तैमूर शाह जब शाजल के बाप का बहुत अच्छा दोस्त होता है तो हरम और शाजल की शादी किसी भी तरह मुश्किल में ना पड़ती। लेकिन अब जबकि हरम शहाबुद्दीन की बेटी है तो बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जहां पर अब ना सिर्फ शाजल हरम से बार बार मिलेगा, बल्कि अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शाजल और हरम के दरमियान लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही शाजल हरम से मिलने के लिए जाएगा तो एक दिन सुफियान इन दोनों को इकट्ठे बैठे देख लेगा, जहां पर सुफियान से तो पहले ही अपने भाई की खुशी हजम नहीं होती। जब इसे बात का पता चलेगा कि वो किसी लड़की में इन्वॉल्व हो रहा है और काफी हद तक इन्वॉल्व हो भी चुका है, तो वो शाजल की दुनिया बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगाएगा और हरम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देगा। जिसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सुफियान को पता चल जाएगा कि हरम कौन है। हरम उस आदमी की बेटी है जिनकी जगह खाली करवाने के लिए सुफियान ने बंदे भेजे थे, और तब इसके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से शाजल और हरम को रिश्ता तोड़ना है। और यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ तो सुफियान शाजल से कहेगा कि एक जगह खाली करवानी है और वो बाबा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी का रेस्टोरेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाकर इनसे वो जगह खाली करवाओ। जिसके बाद जैसे ही शाजल जाकर गुंडागर्दी करेगा तो शहाबुद्दीन को पता चल जाएगा कि ये लड़का तो वही घटिया इंसान है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सुफियान खुद जाकर शहाबुद्दीन के सामने बता देगा कि मेरे भाई के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता करने की कोशिश मत करना, और हम लोग तो बहुत बड़े गुंडे हैं। तुम समझ ही गए होगे मेरी बात। यहाँ पर शाजल की सच्चाई जानने के बाद शहाबुद्दीन अपनी बेटी हरम की शादी कभी भी शाजल से नहीं करेगा और इसकी लव स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शाजल और हरम कभी एक हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।